तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज के दिन की या आखिरी वीडियो है और कल से इलेक्शन की वोटिंग। बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आए कि भाई जगदीप तू उनको है कि दीपेंद्र हारे है। मैं ये नहीं कह रहा भाई दीपेंद्र हारे, मैंने नू लगा है कि दीपेंद्र साहब हार रहे हैं, ऐसा लगा है। मैं श्योर थोड़ी ना हूँ इस बात पे। तो भाई जो बातें मेरे को लगी वो हार क्यों रहे हैं, जो मेरे को ऐसा लगा तो क्यों लगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा लंबी सी वीडियो ना बना के छोटी सी वीडियो में भी समापन करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। हो सकता है गलत हूँ, हो सकता है आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो, मेरे पास कम हो। फिर भी जो मैंने लगा भाई दीपेंद्र साहब कमज़ोर हैं फ़िलहाल, वो क्यों हैं। देखो जब 2019 में इलेक्शन हुआ तब पूरा रोहतक नहीं पूरा हरियाणा नु क्या करता कि दीपेंद्र इलेक्शन नहीं हारेगा। तो दीपेंद्र हुड्डा साहब इलेक्शन नहीं हारेंगे और उसके बावजूद जब तो कोई ऐसी स्थिति थी ही नहीं कि वो हार जाएं, उसके बावजूद दीपेंद्र साहब इलेक्शन हार गए। एक बच्चा भी ये नहीं कह रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा इलेक्शन हारेंगे। फिर भी वो वोट कहाँ से आई जो उनको हरा गई। 7,000 लगभग 7,000 वोटर से वो हारे। अब की बार तो वह स्थिति नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यही समझ लो आप। भाई पिछले गड़ा जो कर था रुका था भाई दीपेंद्र नहीं हारेगा, अरविंद शर्मा अपनी हारेगा, और अब तो वह स्थिति नहीं है ना। एटलीस्ट पहला पॉइंट तो अपने नोट करो। बहुत सारे लोग अब खुल कर बोलने लगे हैं कि भाई दीपेंद्र इलेक्शन हार रहा है, खुल कर सामने आने लगे हैं। पहले तो चुपचाप बैठे थे, अब खुल कर सामने आवे, तो ये पॉइंट सबसे बड़ा है। खैर अब कहोगे ना यार इतनी बात थोड़ी ना है, और के कारण हो उसका है। कारण तो भाई बहुत हो उसका है। जोट्टा मार का कारण है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऐसे 70 कारण गिना को हूँ जिसमें यूं लगा है कि दीपेंद्र साहब इलेक्शन हारेंगे। तो पहला कारण ये, अब राव इंद्रजीत साहब की कोसली में एंट्री हुई। नितिन गडकरी साहब थे उसमें, और महंत बाबा बालक नाथ जी थे उसमें, और अरविंद शर्मा तो थे ही थे, कैप्टन अभिमन्यु साहब थे। भाई अब आप उसमें एक बात देखना, जब राव इंद्रजीत जी अपने हाथ में गदा ले रहे थे और उसने उठावे थे, और वो एक बड़ा निशान था। बहुत सारे लोगों ने तो वो माहौल समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये गदा किसने दे दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो गदा एक स्पेशल पर्सनैलिटी ने दिया, स्पेशल गाम ने दिया। और स्पेशल गाम कौन था जो मेरे पास खबर आई, हालांकि मैं उस कार्यक्रम में था। तो मैंने पूछा भाई वो गदा किसने दिया है, और ये खास बात क्या है। पिछली बार 2 गांव, एक गांव का नाम कोसली और दूसरा गांव का क्या नाम था रे, बाखड़ी गांव। ये 2 गांवों ने इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया था जो सुनने में आया, और इन्होंने वोट नहीं डाली, ना दीपेंद्र साहब को डाली और ना अरविंद साहब को डाली। अब ये पूछेंगे भाई इस गांव की वोट कितनी थी। जो अपडेट मेरे पास आई, इन दोनों गांवों की वोट बैंक नहीं कहूँगा, वोट 20,000 थी। राव इंद्रजीत की उनसे सुना मीटिंग हुई तो वो बोले जी ठीक है, आप कहो तो हम अरविंद जी को वोट डालेंगे। तो इन 2 गांवों का समर्थन जो सुनने में आया है, इन 2 गांवों ने अब की बार वोट डालने की कही है जी, हम वोट डालेंगे। और राव इंद्रजीत साहब को उस रैली में समर्थन देते हुए गदा पकड़ाया भाई, जो मेरे पास खबर आई। अगर पिछली बार तो 75,000 की लीड थी, अब की बार अगर वे 2 गांव 20,000 वोट और आवे हैं, और राव इंद्रजीत की एंट्री ये दर्शावे है कि भाई अब 75,000 पे कहानी नहीं रुकेगी। जो पिछले कुछ दिनों से खबर चली थी कि अब की बार कोसली हल्के से 50,000 की लीड रह जाओगी, जहाँ पे मैंने यूँ लगा राव इंद्रजीत, लोग यूँ भी क्या कहते, राव इंद्रजीत ने दूरी बना रखी है अरविंद शर्मा से। अब की बार वो जो झूठी खबर थी वह भी खत्म कर दी। राव इंद्रजीत साहब की एंट्री, 2 गांवों का समर्थन,
गांव तो खैर कितने सारे, लेकिन 2 गांव जिन्होंने पहले वोट नहीं डाली, अब की बार उनका समर्थन। और इस टाइप के समीकरण कोसली हल्के की अगर हम बात करा, 75,000 प्लस 20,000 95,000 और लोगों का समर्थन और न्यू वोट बैंक का समर्थन। कोसली इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वोटों वाला गांव, वोटों वाला हल्का है। लगभग 2,45,000 तो पहले वोट थी, अब की में 20-30,000 वोट और बढ़ी होंगी, मतलब 2.5 लाख 2,60,000 65,000 70,000 वोट उसमें होंगी। जबकि वहाँ पे पिछली बार 75,000 से अरविंद शर्मा जी जीते थे, अब की बार वो आंकड़ा मने नू लगा है 1,10,000 15,000 पे जाऊंगा, क्योंकि 2 गांव ने समर्थन भी तो दिया है ना। खैर, पहला पॉइंट तो हुआ ये कोसली का। दूसरा पॉइंट, आप कोई नहीं बता, मैं सोच रहा, सिर्फ खाम खा के आंकड़े लगाने लग रहे हैं। मैंने जो आंकड़ा लगाया वो ये कि पिछली बार राजकुमार सैनी साहब का जो कैंडिडेट, जिन्होंने उनको समर्थन दिया, राजकुमार सैनी साहब का जो कैंडिडेट था वो 40,000 वोट, मानो 40,000 वोट लगे थे। बीएसपी प्लस राजकुमार सैनी का कैंडिडेट मतलब समर्थन। अब वो वोट कहाँ है? राजकुमार सैनी साहब का वोट बैंक और प्लस मतलब ये 40,000 वोट की जाऊंगी। 1% भी उसके अंदर, मतलब कुछ तो खैर होगा ही, 1-आधा%। जाट कितने होंगे राजकुमार सैनी के वोटर? ब्राह्मण कितने होंगे राजकुमार सैनी के वोटर? अंदाजा लगाओ। उसमें कितने प्रतिशत होंगे जाट? जाट नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, ओबीसी वर्ग था उसमें। 40,000 वोट बैंक कहाँ पे गया वो? अब कहाँ जाऊगा? भाजपा में जाऊगा, क्योंकि उस टाइम पे मांग ये थी कि राजकुमार ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हो, जबकि राजकुमार सैनी जी तो खैर बड़े स्ट्रॉन्ग लग ही रहे थे। अब बात सैनिया की आई तो मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी साहब हैं, तो वोट बैंक कहाँ गया? वो 40,000 का अंदाजा लगाओ। अच्छा, फिर एक गेम खेला गया कि बीएसपी का जो फिलहाल उम्मीदवार हैं उनको ले लिया कांग्रेस ने और यूँ दिखाया कि समर्थन दे दिया। हालांकि बीएसपी के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का मैसेज आया कि भाई हमारे साथ ये धोखा हुआ है और इस टाइप का हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। क्लियर मैंडेट था यार, क्लियर मैसेज था उनका। भाई गड़बड़ कर गई, लास्ट टाइम पे ये पर्चा उठवा लिया, ये सब कुछ प्लानिंग थी, तो ये सब वोट बैंक कहाँ जावे? ठीक है ना। अब कोसली प्लस ये 40,000 वोट, अंदाजा लगाओ ये किस जाओगे। फिर आते हैं भाई आगे सतीश नांदल पे। सतीश नांदल साहब भाजपा में नहीं थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ। वो लोकसभा के चुनाव होने के बाद भाजपा में एंट्री करी। आज लास्ट के 4-5 महीना से मैं देखने लग रहा हूँ सतीश नांदल साहब के पास डेली के 500, 700, 1000, 200, 250 इतने लोग ज्वाइन कराएं भाजपा पार्टी। उनके माध्यम से वो वोट बैंक कहाँ जाऊगा भाई? जिन्होंने कहा कि जी सतीश नांदल जी बड़े नेता है और हम सतीश नांदल जी के साथ जाएंगे, कितने लोगों ने समर्थन दिया सतीश नांदल जी के साथ, भरोसा दिखाया, वो वोट बैंक कहाँ जाएगा भाई? जब वो इलेक्शन लड़े थे इनेलो में रह के, तब वो वोट बैंक जो सांगी किलोई का था, वो वोट बैंक कहाँ जाएगा भाई? सतीश नांदल बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, अड़वा नाक को मेरे यार, जबकि 2019 में वो भाजपा के साथ नहीं थे। रही कृष्णमूर्ति हुड्डा जी की बात, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी अब जब आए हैं तो जितनी भी रैलियां रोहतक लोकसभा में हुई है, कोई भी फ्लॉप नहीं हुई भाई। फ्लॉप दिखाने थे, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था पिछली वीडियो में। भाई झूठी खबर आई है, कोई ऐसी बात नहीं है कि रैली कहीं फ्लॉप हुई है ना, कोई रैली फ्लॉप नहीं हुई है। तीसरा चेहरा अमित अहलावत, डिगल तय। अमित अहलावत कितना बड़ा चेहरा है आप सोचो। उसने पार्टी से कुछ नहीं लिया, इतना दान करा है, इतने समाज सेवा करी है खुद के पैसे से, और उस बंदे ने ठोक बजा कर भाजपा की बेरी की रैली को सक्सेस करा है।
पूरे हरियाणा में पूरी भाजपा अमित अहलावत के इस कदम को, उसके ईमानदारी नेचर को, उसका इतना बड़ा कद जो बना है उसकी मेहनत का है। वो वोट बैंक कहाँ जाओगा भाई? जो लोग को हैं बेरी से अब की बार तो दीपेंद्र हुड्डा साहब बढ़त ले होंगे। किस नाम की बढ़त ले होंगे? इतने साल से तो बेरी से विधायक जीतते हम हैं, अब उन्होंने स्पेशल क्या कर दिया इतने सालों में कि अब की बार तो वोट बैंक बढ़ेगा। सोचो ऐसा क्या हुआ होगा भाई इनमें जो वोट बैंक बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई, मन नहीं लगता बढ़ेगा। उसके बाद बात करा कि लोग नु कहें कि यह भाजपा है ना हिंदू मुस्लिम करा है या जातिवाद फैलावा है। भाई हिंदू राष्ट्र के ऊपर तो इसने वोट ही मांगी है, सनातन धर्म के ऊपर तो वोट ही मांगी है। लोग नु कहें कि भाई राम मंदिर का जिक्र करे। अरे राम मंदिर तो मैनिफेस्टो में था, 370 तो मैनिफेस्टो में था। भाजपा आई ही नहीं टॉपिक्स के कारण है। और कोई प्याज टमाटर के चक्कर में भाजपा को ना आई भाई, मने तो नहीं लग गए है। प्याज टमाटर महंगे हो गए, इन खातिर भाजपा नहीं आई। हिंदू राष्ट्र की मांग उठी, हिंदू राष्ट्र को जिक्र चला तो भाजपा आई। तो वो इस एजेंडे में काम तो करेगी ना। इस बात से बुखड़ाहट क्यों है यार? तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा कारण होगा। भाजपा के पास एक से एक स्टार प्रचारक है। किसी भी रैली कार्यक्रम में अगर स्टार प्रचारक आ रहा है तो ये मान करके चलो 5 से 10 हजार वोट बैंक भाजपा का बड़ा है। कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा स्टार प्रचारक है भाई जो आपकी 10,000, 15,000, 5,000 वोट बैंक बढ़ा दे? और कितने स्टार प्रचारक हैं? सोचो इस बात ने। कितने आपके रोहतक लोकसभा में स्टार प्रचारक आए हैं जिन्होंने आपका वोट बैंक से आपका हृदय गदगद कर दिया हो? भाजपा के कितने कार्यक्रम हो गए? एक से एक स्टार प्रचारक है, किसी के ऊपर कोई दाग नहीं, कोई छवि खराब नहीं। कैसे लगे भाई आपने दीपेंद्र साहब जीतेंगे इलेक्शन? मैंने तो देखो कितने सारे कारण गिनाने लग रहा हूँ, मैंने तो लगता नहीं कि भाई ऐसा होगा। उसके बाद एसआर के गुट जो है, मैंने लगता नहीं कि वो वोट बैंक बढ़ा होगा। बहुत सारे उन लोगों ने, बहुत सारे उनके समर्थकों ने भाजपा ज्वाइन करी है। और एक डायलॉग नहीं सुना, जितनी सेवा तन्ना करती उसका फालतू सेवा करांगे। आपका ही डायलॉग है वो। तो आप समझो ये बात कहाँ पे आपने नू लगा है कि भाई भाजपा कमजोर है। मैंने कोई ऐसा सिम्टम, कोई ऐसा समीकरण नहीं लग रहा, कोई ऐसा कारण नहीं लग रहा कि भाजपा उस पॉइंट के कारण तो कमजोर है। मैंने नहीं लग रहा भाई कोई ऐसा पॉइंट। किलोई से 2014 में कांग्रेस लगभग 75,000 वोटों से आगे थी। 2019 में 45,000, 2024 में बता दो कि आप सोचो 75 तय 45 और 45 तय 85 में जाओगे। कारण बता दो कोई। ये कृष्णमूर्ति और हंड हैं, सतीश नंदन साहब हंड हैं, ये क्यों हंड हैं? आपने जितवाड़ा खातर आपने क्या बुला कर इनका? मैंने कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा कि आपकी 45,000 तक 85,000 रुपये वोट बैंक जाओगा। डेफिनेटली आपका 45,000 रुपये से लेकर 35,000, 30,000, 20,000 तक आपका वोट बैंक गिरेगा। ये जितने बड़े बड़े नाम बढ़ाए आपके रोहतक से ही तो हैं संपर्क इनके। जो नाम बताए, दीपक हुड्डा भी तो है, स्वीटी बुरा उनकी वाइफ है, वो चेयरमैन है, वो राजेश सरकारी की वाइफ है। कितने सारे बड़े बड़े नाम गिनाऊं मैं आपको रोहतक लोकसभा से। क्या वो आपके लिए वोट मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? वो भाजपा को मजबूत करेंगे। सब ने भाजपा की नीयत पर कोई शक नहीं है, सबका टारगेट ही है हुड्डा साहब को हराना। हुड्डा साहब हारेंगे तो बहुत सारे लोग मजबूत होंगे। जब तक हुड्डा साहब है सबको पता है किसी का कोई दो इन बिगहा में कोई दाना नहीं। आम आदमी पार्टी भी मने हुए लगा है, वो भी हुड्डा साहब भी कोई टारगेट बनाओगे। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर जितने भी पद हैं सभी के सभी कहीं ना कहीं इन्हीं नेताओं को तो कमजोर करने खातिर है, मने तो नहीं लगा है। तो यार आप कमेंट बॉक्स में कारण बताओ कि भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब मजबूत कैसे है। मैं तो भाजपा के पॉइंट बता रहा ना, भाजपा मजबूत कुकर है। आप बताओ कारण यार। मैंने तो कोई कारण लग नहीं रहा कि भाजपा कमजोर है वहां पे। मैं जो कर
बताऊं एक एक पॉइंट, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्या था भाई, दीपेंद्र हुड्डा शरीफ है, बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, लेकिन इसके अलावा बात तो बताओ, वोट क्यों दे जनता उनको? सिर्फ शरीफ है इसलिए? किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ रिप्लाई यही आया, यार वो तो शरीफ आदमी, शरीफ। अरे ये तो मैं कहने नहीं लग रहा हूँ, शरीफ है हुड्डा साहब, लेकिन वोट क्यों दे? कारण बताओ भाई। तो भाई मन नहीं लगता, इन सब चीजों के कारण आप मजबूत हो गए। बात कर ले वहां महम से, क्या नाम है उनका, धर्मपाल काला भाई साहब, सुना पूरे गांव चिड़ी गांव के साथ उन्होंने भाजपा का कार्यक्रम कराया, प्रोग्राम कराया। अभी उनका बेटा भी हुआ है और तब कार्यक्रम करा। उनके प्रोग्राम में धनखड़ साहब आए, उनके प्रोग्राम में खट्टर साहब आए, उनके प्रोग्राम में सैनी साहब आए, उनके प्रोग्राम में कितने बड़े नेता आए। तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करके क्या वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं? चिड़ी गांव जब किसान आंदोलन में एक्टिव था, धर्मपाल काला साहब जब कांग्रेस के साथ बहुत बड़े मजबूत नेता थे, और आज वो भाजपा के साथ है। क्यों? कांग्रेस ने मजबूत करेंगे वे? यार लॉजिक तो बताओ ना। मैंने मेरे पास आज अजीबोगरीब धमकी सी टाइप के मेरे तरफ फोन आए हैं, उल्टे सुल्टे बोल रहे हैं, खा पी के उल्टे बोल रहे हैं, कमेंट में जब मैं फोन करे हैं वो अजीब अजीब बोल रहे हैं। अरे अब तक तो नेता साहब जीते ही नहीं है, जीतोगे तो के मैंने बसन दो भाई, थोड़ा सा सब्र रखो। मान लो अगर मैं ये आपके अजीब अजीब सी ऑडियो पेश करूंगा तो अच्छा नहीं लगता यार। तो भाई मतलब मैंने यूं कारण लग नहीं रहा कि भाई क्यों मजबूत है हुड्डा साहब। अच्छा मकडोली से धर्मपाल मकडोली साहब हैं, धर्मपाल मकडोली साहब बड़ी आदमी हैं, आए हैं। अब की बार जो रोहतक में जो ब्राह्मणवास गांव है, रोहतक में जो मकडोली है, पिछली बार से बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्राम हुए हैं वहां पे भाजपा के। और सिर्फ वही नहीं, पूरे रोहतक लोकसभा में बड़े से बड़े प्रोग्राम। यार 2019 के अंदर कितने प्रोग्राम हुआ करते, 5 आदमी इकट्ठे नहीं कर सके थे। आज 5 गाड़ियां में 7-10 गाड़ियां में अरविंद शर्मा जावा है, और वहां पे कितने कितने लोग हैं। रात के 2-2, 3-3 बजे मैंने प्रोग्राम देखे अरविंद शर्मा के, और लोग वेट कर रहे हैं, आओगे अरविंद भाई भाषण सुनाएंगे उसका। जादूगर आदमी है यार। आपने अगर 2 अरविंद शर्मा नाम के कैंडिडेट उठवा दिए, जैसा कि अरविंद शर्मा ने बताया, तो क्या फर्क पड़ गया? आपका राजनीतिक सोच तो बतावे ना कि किस मुद्दे पर आप इलेक्शन लड़ने लग रहे हो। जो सेंटर का मैनिफेस्टो वो पेश करो। आप तो वो मैनिफेस्टो लोगों के दिमाग में दिखाने लग रहे हो जो मैंने लगा है कि भाई हम आगे तो हम ये काम कर देंगे। अरे विधानसभा का मैनिफेस्टो क्यों दिखाने लग रहे हो? सेंटर का मैनिफेस्टो दिखाओ। रामचंद्र जांगड़ा जी का एग्जांपल ले लो, भाजपा में आज राज्यसभा मेंबर हैं, आज उनका समाज महम में उनकी तूती बोल रहा है भाई। और उन नेता में कोई कमी बताओ, कितना शानदार वक्ता है वो। मुझे तो नहीं लगता महम में कोई स्थिति कमजोर है। रामचंद्र जांगड़ा जी प्लस राजकुमार सैनी का वोट बैंक प्लस नायब सिंह सैनी, ये जो ओबीसी वर्ग है 42% है। ये 42% किसका जाओगा? क्या सोचा हो? मतलब 42% ओबीसी वर्ग की वोट बैंक हुड्डा साहब ले होंगे? कारण बताओ, हुड्डा साहब ले होंगे कि 42% वोट बैंक? ओबीसी समाज की बात है सिर्फ। या मेरे पास अपडेट आई यार 42% ओबीसी है रोहतक लोकसभा में। मेरे तो चाला पाट गया। फिर कैसे अरविंद शर्मा रहे पॉइंट। अब की बार जो खबर मैंने एक लिस्ट देखी जिसमें कुछ वोट डिलीट है, डिलीट होगी। डिलीट का मतलब वो दोबारा नहीं डलेंगे। इसका मतलब कितनी वोट डिलीट हुई होंगी? 1 लाख वोट डिलीट हुई हैं जो मेरे पास अपडेट आई। भाई रोहतक लोकसभा से 1 लाख वोट डिलीट होगी। 1 लाख वोट मतलब फर्जी वोट डिलीट होगी। ये तो वो भी ऑप्शन नहीं रहा। फिर अब क्या नया? 2 लाख और नई वोट आ गई। अब 2 लाख नई वोट का मतलब अगर जातिगत समीकरण भी फैलाओगे तो कम से कम 75% वोट बैंक जो अलग था
25% वोट बैंक जो जाटों का था, 25% वोट बैंक में कितनी वोट बढ़ी होंगे, 75% वोट बैंक में कितनी वोट बढ़ेंगे, वो समीकरण आप जरूर लगाइए भाई। तो समझो भाजपा मजबूत जगदीप ने लग गए क्यों है। अगर आपने लगा ना जगदीप यार वीडियो तो ने गलत बना दी, तो यार मैंने बताओ, हो सकता है मैंने गलत बना दी हो सकता है कांग्रेस के पास इससे अलग पॉइंट्स हो, कोई जातिगत समीकरण साध रखे हो या कोई और पॉइंट हो, बताओ यार मैंने। बाकी कल ने तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाऊंगा। फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।